पत्रकारिता जगत के लिए ये बहुत बड़ी क्षति है और ये खबर दुख भरी है पत्रकारिता जगत के साथ देश के उस प्रबुद्ध वर्ग के लिए भी जो इस विचारक से गहरा नाता रखते थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मशहूर पत्रकार वेद प्रताप वैदिक के निधन की खबर की। जी हाँ, दुखद निधन हुआ वेद प्रताप वैदिक का उनके निवास गुरुग्राम में, जहाँ पर बताया जा रहा है कि बाथरूम में जब वो नहाने गए तो उस वक्त फिसलने की वजह से वो चोटिल हो गए और बाद में परिजनों ने जब दरवाज़ा खोला और उनको तुरंत अस्पताल ले जाया गया तब तक जो है उनकी जान जा चुकी थी। डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित किया गुरुग्राम में। लेकिन वेद प्रताप वैदिक मध्य प्रदेश के लिहाज से भी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि मध्य प्रदेश का एक गहरा नाता रहा है वेद प्रताप वैदिक से। वो इसलिए कि उनका जन्म ही मध्य प्रदेश की धरती इंदौर में हुआ था। वर्ष 1944 में जन्मे थे वेद प्रताप वैदिक इंदौर में। एक पत्रकार, एक विचारक और एक ज्ञाता, जिसे कहते हैं भाषाओं के ज्ञाता के तौर पर उनकी बड़ी ख्याति रही पूरे जीवन पर्यंत। जहां वो कई समाचार पत्रों में संपादक के तौर पर दायित्व निभाते हुए नजर आए, चाहे वो पीटीआई जैसी एजेंसी हो और कई अखबार हों, जहां पर उन्होंने बतौर संपादक अपने दायित्वों का सकुशल निर्वहन भी किया। इसके अलावा अगर उनके जीवन काल में बात करेंगे तो कई भाषाओं के ज्ञाता के तौर पर उनकी बड़ी ख्याति थी, चाहे वो संस्कृत जैसी जटिल भाषा हो, रूसी हो, जर्मनी हो, फारसी हो, तमाम भाषाओं का बड़ा ज्ञान था उनको। इसके तौर पर उनको जाना जाता था भाषाओं के ज्ञाता के तौर पर। और जेएनयू से अगर आप राजनीति के विषय पर उनसे कोई भी बात करते हो, राजनीति के विषय की बड़ी गहरी समझ थी उनको, क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो सब्जेक्ट है इस पर उन्होंने जेएनयू से पीएचडी भी की थी। तो तमाम तौर पर जैसे मैंने बताया जीवन सफ़र में उन्होंने अपनी जीवन यात्रा में कई जगह पड़ाव उनके रहे हैं, पत्रकार के तौर पर, संपादक के तौर पर। हालांकि एक दौर ऐसा आया जब उस वक्त सुर्खियों में आए और लोगों ने विरोध भी किया, जब वो पाकिस्तान जाकर खूंखार आतंकी हाफिज सईद से मिलाए थे और इंटरव्यू कर दिया था। उसके बाद संसद तक ये मामला गया था, संसद में विरोध किया गया, ये कहा गया कि कैसे कोई जा सकता है, किसकी सहमति थी, वो तमाम चीज़ें कहते हैं कि जैसे व्यक्ति के जीवन काल में यश अपयश तमाम चीज़ें रहती, तो उन्होंने उसको भी झेला बखूबी। लेकिन हाँ, पूरे जीवन पर्यंत वेद प्रताप वैदिक अपने गुणों यानी कि भाषा, विचार और अभिव्यक्ति के लिए सदैव याद की जाएंगे। और मध्य प्रदेश के लिए वाकई में बड़ी क्षति है कि मध्य प्रदेश ने अपने एक लाल को खोया है। और अगर पुरस्कार की आप बात करेंगे तो विश्व हिंदी सम्मान से लेकर महात्मा गांधी सम्मान जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार वेद प्रताप वैदिक को मिले थे। आप देखते रहे अभी तक।